खबरों में हकीकत मौजूद नहीं है, यानी हुकूमत की तरफ से एक और परसेप्शन डेवलप करने की कोशिश की गई। रात गए, ये क्या हुआ, जरा उसकी एक झलक भी आपके सामने रखते हैं। उर्दन के शाह अब्दुल्ला का नाम भी शामिल है, साबिक बरतानवी वज़ीर आज़म टोनी ब्लेयर भी इनमें शामिल हैं। आरिफ नकवी का नाम भी आया है और बाज़ इत्तलात ये भी हैं कि जुनैद सफदर के हवाले से भी कुछ कंपनीज, ऑफशोर कंपनीज सामने आ गई हैं। पीटीवी की रिपोर्ट को यकीन करके हमने कोट किया है। अब आप हमारी लाज रख लीजिएगा कि वो खबर ठीक होगी। हमने पीटीवी को बेसिस बनाया उसके। इंशाल्लाह बिल्कुल ठीक होगी। अब ये जो आप तो पूरे पेपर्स आपने देखे हैं, अब ये पीटीवी चला रहा है कि जुनैद सफदर का नाम है, आपको नजर आए नाम 5 कंपनीज हैं। देखें, हम उन नामों की बात कर रहे हैं कि जो पेंडोरा पेपर्स में है। हाँ, पेंडोरा। अब अगर ये इसी तरह है कि अगर किसी का नाम पनामा पेपर में नहीं आया तो एक तासुर ये होता है जी कि अगर उधर किसी का नाम नहीं आया तो शायद उसकी कोई कंपनी नहीं है। अब देखें, पेंडोरा पेपर्स में और कई नाम आ गए, एन मुमकिन है कि नेक्स्ट टाइम कोई इस तरह की चीज आए तो उसमें जुनैद सफदर का नाम आए। जब तक वो नहीं है मैं उसको डिक्लेयर नहीं कर सकता। हमारे पास पेंडोरा पेपर्स में जुनैद सफदर का नाम नहीं आता। नहीं, अभी तक हमें तो यानी कि हमने तो बड़ा छान मारा है और हम नामों की तलाश में थे। जिस वक्त ये खबर आई, वजाहतें दी जाना शुरू हुई। इसी दौरान नायब सदर मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज ने अपने बेटे पर लगाए गए इल्जामात पर इंतहाई सख्त रद्द-ए-अमल दिया। उन्होंने फेक न्यूज के खिलाफ अदालत जाने का ऐलान किया। हुकूमती तर्जुमानों की जानिब से जारी ट्वीट्स की बुनियाद पर कौमी टीवी चैनल ने खबर नशर की, लेकिन सवाल यह है कि हुकूमत नेशनल टीवी को जाती प्रोपेगेंडे के लिए क्यों इस्तेमाल कर रही है। क्या फेक न्यूज फैलाने पर फवाद चौधरी और शहबाज गिल के खिलाफ भी कोई कार्रवाई होगी? क्या हुकूमती तर्जुमानों ने काबीना पर उठने वाले सवालात का रुख मोड़ने के लिए ऐसे इकदामात किए हैं? ये सारे सवालात इस एक कंट्रोवर्सी के बाद जन्म ले रहे हैं कि जिस वक्त पेंडोरा पेपर्स सामने आए तो उस वक्त हुकूमत की तरफ से एक और परसेप्शन डेवलप करने की कोशिश की गई कि असल में पनामा पेपर्स में जिन लोगों के नाम थे उनका ताल्लुक शरीफ फैमिली से, ऐसे प्रोमिनेंट फेसेस थे। उसके बाद अली डार साहब का इस पर रद्द-ए-अमल भी सामने आया। उनका कहना था कि वो यहीं के ग्रेजुएट हैं, यूएई में रहे हैं, वहाँ कारोबार करते हैं, मनी ट्रेल मौजूद है। लेकिन हुकूमत की तरफ से ये परसेप्शन बिल्ड करने की कोशिश की गई एक फेक खबर के जरिए से कि जुनैद सफदर के नाम पर 5 ऑफशोर कंपनीज मौजूद हैं, जिसका रद्द-ए-अमल भी सामने आ गया। मरियम नवाज साहिबा कह रही हैं कि वो इस तरह की खबर पर एक्शन लेंगी, कोर्ट में सू करेंगी। अदालत का दरवाजा खटखटाने की बात की, कहा गया कि अगर यूके डेस्क से आई है तो यूके में ये मुकदमा उठाएगी। बारकैफ एक नई जंग का आगाज हो गया है। दिखाई ये दे रहा है कि इसमें तकरीबन 700 पाकिस्तानी अफराद शामिल हैं। इससे पहले जो पनामा पेपर्स आए थे उसमें 400 लोग थे। अगर कुल मिलाकर देखा जाए तो 1100 लोग बनते हैं। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ जो एहतसाब की बात करती है, क्या इन 1100 लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई होगी? कोई लूटी हुई रकम बरामद करने की बात होगी?